अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में लेस और प्रिंटेड फैब्रिक के साथ हम खूबसूरत सा नेक डिजाइन जो है वो रेडी करेंगे और हम इसको देखते हुए इस नेक डिजाइन को रिक्रिएट करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ये बहुत ही इजी वे में आपके साथ मैं नेक डिजाइन जो है वो शेयर करूंगी। इसको सीखने के बाद बिगिनर सिस्टर्स भी आसानी से इस नेक डिजाइन को रिक्रिएट कर लेंगी। नेक डिजाइन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सीधी बुकरम लेंगे और 0.6 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। बुकरम जो है वो हमारी सीधी होगी और आड़े रुख की नहीं होगी। इस तरह से निशान लगाने के बाद स्केल की मदद से मैंने इन निशानों को आपस में इस तरह से मिला लिया है। ये हमारे पास जो है दो पट्टियां होनी चाहिए सीधी। इस तरह से 0.6 इंच का मार्जिन रखते हुए दोबारा से मैंने इस तरह से इसको निशान लगा लिया है और इन निशानों को स्केल की हेल्प से इस तरह से हम मिला लेंगे। अब ये दो पट्टियां हमारे पास हो गई हैं। अब इसको हम निशान को फॉलो करते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे और इन पट्टियों को ध्यान से कटिंग करेंगे। इसमें कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल निशान को फॉलो करते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे इस तरह से दोनों पट्टियों को हम कट कर लेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत नेक डिजाइन बनकर रेडी होगा और इतनी इजी वे में कि आपने इससे आसान तरीका नहीं देखा होगा। यहाँ पे इस तरह से आप डबल फोल्ड बुकरम लेंगे। इसकी जो चौड़ाई है वो 0.7 इंच लेंगे। अब यहाँ से हाफ इंच लेंगे मार्जिन और यहाँ पे 3 इंच इसकी लंबाई लेंगे। अब इसको हम इस तरह से इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। यहाँ पे हमने ये वी कट करना है जो कि सेंटर से थोड़ा सा चौड़ाई में होगा। अब यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए इन निशानों को आपस में इस तरह से हम मिला लेंगे। ये हमारा जो है वो मार्जिन होगा बुकरम का। अब इन निशानों को फॉलो करते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे इन निशानों को फॉलो करते हुए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अगर आप बिगनर हैं तो नीडल लगा लें। इससे क्या होगा, आपकी बुकरम जो है वो उसी तरह से कट होगी जो कि आपने निशान लगाया है। अब इस तरह से हमारा जो वी है वो कट हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसको फैब्रिक पे पेस्ट करेंगे जो कि प्रिंटेड फैब्रिक है ट्राउजर के साथ का। इसको इस तरह से मैंने पेस्ट कर लिया है अच्छे से। अब इसका मार्जिन रखते हुए हाफ इंच का हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पे वी को भी हमने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया था। इसके भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम इस तरह से मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं ग्लू का इस्तेमाल करूंगी। अगर आपके पास ग्लू स्टिक या UHU है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारी सिलाई में नफासत आएगी और आपका जो नेक डिजाइन है बहुत ही अच्छा बनके रेडी होगा। यहाँ पे इस तरह से सारे फैब्रिक को मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगी बुकरम के ऊपर उल्टी साइड पे। इस तरह से हमारा जो है ये रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे मैं पट्टियां लूंगी जो कि हमने सीधी पट्टी जो है वो कटिंग की थी और उसको पेस्ट कर लिया था फैब्रिक पे। अब ग्लू लगाने के बाद इसको सेट कर लेंगे। दोनों तरफ से फैब्रिक जो है वो हमने फोल्ड कर लिया है। अब जो हमारी वी है इसके सेंटर में मार्जिन रखते हुए सेंटर में क्रीज बनाने के बाद मैं यहाँ पे कट लगा लिया है और दोनों पट्टियों को भी इस तरह से हम जो है वो कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे पट्टियों की लंबाई 14.5 इंच है। इस तरह से मैंने दोनों पट्टियों को कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पे हम लेस लगाएंगे। अब यहाँ पे मैंने किनारे पे फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया है। इसको लगाने के बाद हम यहाँ पे लेस लगाएंगे। जितना डिजाइन आप शो करवाना चाहते हैं उतना ही आप शो करवाने के बाद इसको इस तरह से पेस्ट कर लें और हल्के हाथों से दबा दें। इससे क्या होगा, जो लेस जो है वो फैब्रिक के साथ इस तरह से चिपक जाएगी और हमारी सिलाई में बहुत नफासत आ जाएगी। इस तरह से पट्टी की एक साइड पे हम इस लेस को जो है वो अटैच कर लेंगे। यहाँ पे एक पट्टी को मैंने रेडी कर लिया है और दूसरी पट्टी पे भी हम इसी तरह से लेस लगाएंगे उसके किनारे किनारे। अब यहाँ पे मैं किनारे किनारे फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो UHU का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी हमारी लेस जो है वो अच्छे से चिपक जाएगी। यहाँ पे भी इसी तरह से जितना आपने फर्स्ट वाली पट्टी पे लेस का जो डिजाइन है शो करवाया है उसी तरह से यहाँ पे भी हम शो करवाएंगे और इसको हम इस तरह से चिपका लेंगे। और यहाँ पे मैंने इसको प्रेस कर लिया है ताकि ये अच्छे से ग्लू जो है वो हमारी नीट बन के लग जाए। अब यहाँ पे मैंने किनारे से थोड़ी सी लेस कट कर दी है और इस फैब्रिक ग्लू को लगाने के बाद मैंने इस तरह से पट्टी को रेडी कर लिया है इन दोनों किनारों को। अब दूसरी साइड पे भी हम पट्टी को रेडी कर लेंगे। यहाँ पे भी मैंने इस तरह से लेस का मार्जिन जो है वो कट कर लिया है। तो पट्टी को उल्टी साइड पे इस तरह से ग्लू लगाने के बाद फोल्ड कर दिया है। ये आसानी से जो हमारी पट्टी जो है वो रेडी हो जाएगी। इस तरह से दोनों जो एंड्स हैं मैंने इस तरह से इसको नीट कर लिया है। अब हम शर्ट की फ्रंट साइड लेंगे और इस तरह बे गला कटिंग करेंगे। उसकी जो लंबाई है 2.5 इंच लेंगे। यहाँ पे निशान लगाने के बाद इसकी चौड़ाई 3.5 इंच लेंगे और इसको निशानों को गुलाई में इस तरह से आपस में मिला लेंगे और यहाँ पे इसके हम कटिंग कर लेंगे। ये नेक डिजाइन बहुत ही इजी मेथड के साथ हम इसको बनाएंगे। यहाँ पे मैंने इस तरह से सेंटर में कट लगा लिया है ताकि हमारी जो वी है वो बिल्कुल सेंटर में बने। अब यहाँ पे मैं आपके साथ इसको साथ के साथ शो कर रही हूँ। अब इसके साथ हम किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे सेट करने के बाद हमने पट्टियां भी रेडी कर ली थी तो हम इसको स्टिच करेंगे। यहाँ पे वी रखने के बाद मैंने सेंटर में जो है वो नीडल लगा ली है। अगर आप बिगनर्स हैं तो नीडल लगा लें। इससे क्या होगा, आपकी सिलाई में नफासत आएगी और वी जो है वो बिल्कुल सेंटर में रेडी होगा। इस तरह से बुकरम के साथ साथ हम इसको सिलाई लगाएंगे और इसको हम स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को अब कट कर लिया है। इस तरह से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए हम इसको कट कर लेंगे
और हम किनारे पे इस तरह से कट लगा लेंगे ताकि ये आसानी से मुड़ जाए। इस तरह से इसको हम प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद मैंने यहाँ पे बुकरम का एक पीस लगाया है जो कि बिल्कुल सीधी बुकरम है, आड़ी बुकरम नहीं है। इससे क्या होगा, हमारी सिलाई में इन पट्टियों लगाने के बाद नफासत आएगी। और इसकी लंबाई हम 14 इंच रखेंगे। उसके लिए मैंने निशान लगा लिया है और इस निशान को मेजर करते हुए हम इसके सेंटर को देखते हुए हम इसको जो है वो स्टिच करेंगे। शर्ट के रॉन्ग साइड पे बुकरम लगाने से हमारी जो सिलाई है वो बिल्कुल नफासत के साथ पट्टियां जो है वो रेडी होंगी। और इसके साथ साथ हमने शर्ट की सेंटर वाली क्रीज का भी ध्यान रखना है। वो सेंटर वाली क्रीज जो है वो नजर आनी चाहिए। इस तरह से उन निशान को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पे स्टिच करूंगी। पट्टी को बिल्कुल किनारे किनारे हम सिलाई लगाएंगे। याद रहे लेस जो है वो हमारी कंट्रास्ट में है, लेस पे जो है वो सिलाई नहीं लगनी चाहिए, इसके बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगनी चाहिए। इस तरह से मैं इसको किनारे पे सिलाई लगाने के बाद इसको स्टिच कर लूंगी। ये नेक डिजाइन देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से इस नेक डिजाइन को बना सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से मैंने एक पट्टी जो है वो लगा ली है और इसको मैंने कटिंग कर लिया है एक्स्ट्रा को। अब यहाँ पे दूसरी पट्टी जो है वो बिल्कुल हम इसको एंड्स पे लगाएंगे। इस तरह से थोड़ा सा मार्जिन जो है वो छोड़ते हुए हम इसकी लेस के ऊपर लेस रखते हुए इस तरह से हम स्टिच करेंगे। अब यहाँ पे हल्के हाथों से आहिस्ता आहिस्ता जो है हम इसका वी जो है वो शो करते जाएंगे और किनारे की तरफ ले जाएंगे इस पट्टी को। इस तरह से हम इसके किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे और इस सिलाई को हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। और जब तक मैं सिलाई लगा रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत से नेक डिजाइन देखने को मिलेंगे और इसके साथ साथ स्विंग टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। यहाँ पे इस तरह से हम सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ पे धागे को काटने के बाद यहाँ पे जो हमने बुकरम उल्टी साइड पे लगाया था उसको हम इस तरह से उतार देंगे। ये सीधी बुकरम होगी तो ये आसानी से उतर जाएगी। अगर आप आड़े रुख की बुकरम लगाएंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं सीधी फटेगी, उसमें आपको मुश्किल होगी। इस तरह से बुकरम जो है वो हम उतार देंगे क्योंकि हमारी पट्टियां जो है बिल्कुल नीट लग चुकी हैं। इस तरह से इस बुकरम को हम इस तरह से उतार लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से नीट कर लिया है। अब यहाँ पे हमारा जो है इतना नेक डिजाइन रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हम बे गले को स्टिच करेंगे, उसके लिए बिल्कुल अच्छे से इसको हम नीट कर लेंगे एंड्स को। अब यहाँ पे बे गले पे हम मगजी लगाएंगे, उसके लिए मैंने रेब में कपड़ा लिया है और इसकी चौड़ाई 1.5 इंच के करीब है। अब यहाँ पे हम इसको स्टिच करेंगे। सीधी साइड पे इस तरह से हम रखेंगे मगजी को और उसकी उल्टी साइड जो है वो नीचे होगी। इस तरह से हम इसको स्टिच करेंगे, किनारे किनारे हम सिलाई लगाएंगे। इसका जो दबाव है वो एक जैसा होना चाहिए। इसका आप जो है दबाव एक जैसा रखेंगे तो हमारी जो मगजी है वो बिल्कुल अच्छी लग जाएगी और उसका मार्जिन जो है वो ऊंचा नीचा नहीं होगा। इस तरह से इसके किनारे किनारे हम सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे गुलाई में मगजी को थोड़ा सा हम खींच के लगाएंगे। इससे क्या होगा, गुलाई में जो है हमारी मगजी वो बिल्कुल अच्छी लगेगी और वो खुद ब खुद जो है वो मुड़ जाएगी। इस तरह से हम यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ पे मैं नीडल लगा लूंगी ताकि मैं आसानी से इसको जो है वो स्टिच कर सकूं। यहाँ पे उससे पहले मैंने यहाँ पे कट लगा लिए हैं राउंड में ताकि हमारा जो बे गला है उसकी मगजी जो है वो अच्छी सी आ जाए। इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है। मुझे एक्स्ट्रा फैब्रिक ज्यादा लगा तो आप कट कर सकते हैं। यहाँ पे सेंटर में मैंने इस तरह से नीडल लगा ली है। अब यहाँ पे मैं इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को थोड़ा थोड़ा फोल्ड करने के बाद इस तरह से थोड़ा सा हम इसको स्टिच कर लेंगे, हैंड स्टिच करेंगे। इससे क्या होगा, हमारी सिलाई जो है वो बिल्कुल नफासत के साथ लगेगी और हमारा जो मार्जिन है वो एक जैसा होगा मगजी का। इस तरह से मैं किनारे किनारे इसको इस तरह से जो है वो स्टिच कर लूंगी, हैंड स्टिच करेंगे। यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है, इस तरह से कंप्लीट कर लिया है सभी को। अब यहाँ पे इसके किनारे किनारे हम सिलाई लगाएंगे। जितने आसान मेथड के साथ इस नेक डिजाइन को बनाना मैंने सिखाया है, यकीन करें अगर आप इसी मेथड के साथ इस नेक डिजाइन को बनाएंगे तो दोबारा से बनाएंगे क्योंकि ये नेक डिजाइन बनाना बहुत आसान है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस तरह से मैंने इस नेक डिजाइन को कंप्लीट कर लिया है और जो हमने हैंड स्टिच किया था उसको इस तरह से कट्स लगाने के बाद मैंने इस जो है धागे को जो है वो हटा दिया है और हमारा नेक डिजाइन बनके रेडी हो गया है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यकीन करें अगर आप इस नेक डिजाइन को ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। और ये है हमारे नेक डिजाइन के फाइनल लुक। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हमारी जो बाकी बहनें हैं वो भी इस नेक डिजाइन को जरूर ट्राई कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।